उस 17 साल की बेटी ने अपने पिता और 8 साल के मासूम से भाई को मार दिया था। मारने के बाद दोनों की लाशें सामने पड़ी हुई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो वहीं पर अपने प्रेमी को किस करने लगती है, उसको प्यार करने लगती है और फिर कंट्रोल ना कर पाते हुए वो अपने पिता और भाई की लाश के बराबर में ही अपने प्रेमी से संबंध बनाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसने अपने पिता की हत्या क्यों की और मासूम से 8 साल के अपने भाई को क्यों मारा, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस 77 दिनों तक दोनों को नहीं पकड़ पाती और अचानक से एक दिन प्रेमी खुद थाने में पहुंच जाता है और पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये 2 कत्ल क्यों किए गए, इसके पीछे की वजह क्या थी। अगर लड़की को प्रेमी के साथ भागना था तो वो नॉर्मल भाग सकती थी, लेकिन अपने पिता और भाई को क्यों मारा, ये पूरी कहानी क्या है और आखिर में थाने में क्यों पहुंचे, ये सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का ज़िला है जबलपुर और जबलपुर का ही एक सिविल थाना है। उस थाने में इसी 31 मई 2024 की रात जो वहाँ पर सिपाही मौजूद थे वो बैठे हुए थे, कुछ ऊँघ रहे थे कि उसी बीच उनकी नज़र पड़ती है कि थाने के अंदर एक लड़का अंदर की तरफ आ रहा है जिसके पूरा चेहरे पर गमछा बंधा हुआ है। सिपाही फौरन देखते हैं कि आखिर इतनी रात को क्यों आया है, ज़रूर इसकी किसी से झगड़ा हुआ होगा, किसी से लड़ाई हुई होगी। वो लड़का थाने के अंदर आता है और एक सिपाही के पास जो वहाँ पर बैठा हुआ था उस सिपाही के पास पहुँचता है, और भी पुलिस वाले थे वहाँ पहुँचता है और बोलता है चेहरा खोलते हुए कि सर मैं मुकुल हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं कौन मुकुल, क्योंकि जैसे ही उसने चेहरा खोला तो कोई उसे पहचान नहीं पाता, और बोलता है कि मैं मुकुल हूँ जिसने 15 मार्च को मिलेनियम जो कॉलोनी है वहाँ पर पिता और बेटे का कत्ल किया था। मैं ही हूँ जिसने 2 लोगों की हत्या की थी जो 77 दिनों के से फरार चल रहा था। जैसे ही वो इतनी बात बोलता है फौरन पुलिस वाले कुर्सी से उछल जाते हैं और मुकुल को पकड़ लेते हैं। अब सवाल ये कि जो लड़का 2 कत्ल करने के बाद 77 दिनों से फरार था वो अचानक से थाने में क्यों आया। फौरन जो पुलिस वाले थे रात के टाइम ही बड़े बड़े अपने अफसरों के फ़ोन करते हैं, उनको सूचना देते हैं कि जो 2 कत्ल करने वाला फरार चल रहा था, जिसको पुलिस चारों तरफ ढूंढती फिर रही थी, 77 दिनों से पुलिस परेशान थी, वो खुद थाने आ गया है और उसने सरेंडर कर दिया है। फ़ौरन पुलिस के आला अफसर रात के 2 बजे ही वहाँ पर पहुँचते हैं मुकुल से पूछताछ करने के लिए कि आखिर उसने 2 कत्ल कैसे किए थे और 77 दिनों से वो कहाँ फरार था और 77 दिनों के बाद अचानक से वो थाने क्यों आया। ये पूछताछ करने के लिए अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर 2 कत्ल कब हुए थे। तो बीते 15 मार्च को जबलपुर में ही कुछ लोगों के पास एक वॉइस मैसेज आता है और वो वॉइस मैसेज उनकी रिश्तेदार रिया ने भेजा था। जो रिया जो मिलेनियम कॉलोनी है वहीं पर रहती है, राजकुमार की बेटी है जिसकी उम्र महज 17 साल है। उसके फ़ोन से मैसेज अपने रिश्तेदारों के पास आया था, वॉइस मैसेज, और वो बोल रही थी कि आप लोग जल्दी से घर पर आ जाइए, पिता और भाई को किसी ने मार दिया है। बस इतना सा मैसेज था। जो रिश्तेदार थे उन्होंने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी थी। जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी में पहुंचकर जो राजकुमार का घर है, जब उनके घर पर पहुंची तो वहां पर राजकुमार की लाश दिखी और जो उनका 8 साल का बेटा था वो कहीं नहीं दिखा। पुलिस ने जब चारों तरफ घर की तलाशी ली तो फ्रिज के अंदर एक कपड़े में लिपटी हुई 8 साल की तनिष्क की भी लाश वहीं पर थी फ्रिज में, और जो पिता राजकुमार थे उन कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए गए थे क्योंकि शरीर के टुकड़े से हो चुके थे, और जो बेटा था उसके भी सर पर कुछ भारी भरकम चीज़ से मारा था। लेकिन जो उनकी बेटी थी 17 साल की बेटी रिया, वो वहाँ पर थी नहीं, वो मौजूद नहीं थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि रिया के फ़ोन से मैसेज आया था कि पिता को किसी ने मार दिया है, कि आखिर रिया कहाँ है, कहीं रिया को जिसने हत्या की वो अपने साथ तो नहीं ले गई या फिर रिया को किडनैप हो गया है। पुलिस जब कैमरों की चारों तरफ जांच करती है तो दिखता है कि एक युवक के साथ रिया घर से जा रही है, उसके हाथ में बैग भी है। साफ पता चलता है कि रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और सामान लेकर जा रही है, मतलब रिया ने ही हत्या की है। जब पुलिस रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करती है तो पता चलता है क्या बीते सितंबर के महीने ने रिया ने थाने में ही सिविल जो थाना है वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें एक मुकुल नाम की लड़के के ऊपर रेप का केस लगवाया था, छेड़खानी रेप का केस लगवाया था।
और उसके बाद मुकुल को जेल हो गई थी। जेल होने के बाद मुकुल कुछ ही महीनों के बाद ज़मानत पर बाहर आ गया था। और ये जो वीडियो में लड़का है ये मुकुल है। मतलब बड़ा सवाल ये था कि रिया ने कुछ महीने पहले मुकुल के ऊपर छेड़खानी रेप का केस लगवाकर उसको जेल भिजवाया था और उसी के साथ मिलकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी, अपने भाई की हत्या कर दी और उसके बाद वो फरार हो गई। पुलिस मुकुल और रिया को ढूंढने में लगी हुई थी। 77 दिनों से पुलिस बराबर रिया को ढूंढे जा रही थी, लेकिन 31 मई से पहले ही रिया को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिया हरिद्वार के स्टेशन पर जब पुलिस को दिखती है, क्योंकि रिया देखने में बहुत छोटी लग रही थी और अकेली वहाँ पर वो टहल रही थी, जब रिया को लोग देखते हैं, जो पुलिसकर्मी देखते हैं, तो उनको शक होता है। उन्होंने फ़ोटो वगैरह देख रखे थे, इसीलिए रिया को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद 31 मई को अचानक से मुकुल सिविल थाने में पहुंच जाता है। अब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मुकुल से ये पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने ये 2 कत्ल किए तो क्यों किए? अगर तुम रिया को लेकर जाना चाहते तो रिया को ले जाते। और दूसरी चीज़, कुछ महीने पहले तो रिया ने तुम्हें ही जेल भिजवाया था, फिर रिया तुम्हारे साथ कैसे चली गई, जेल क्यों भिजवाया था? बहुत सारे सवाल थे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि तुमने 8 साल के बच्चे को क्यों मारा? जब ये सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं तो मुकुल बताता है कि मैं शुरू से आपको बताता हूँ। देखिए, 3 साल पहले से मेरी रिया के साथ प्रेम कहानी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब रिया के घर वालों को पता चलता है कि इसके संबंध मुझसे हैं, तो रिया के परिवार वाले मुझसे बातचीत करवाना बंद करवा देते हैं। पूरी तरीके से बातचीत बंद करवाई जाती है, लेकिन मैं बीच बीच में बातचीत करता रहता हूँ। और उसी बीच रिया के परिवार वाले उसको समझा कर, उसको बहका कर मेरे खिलाफ छेड़खानी का और जो भी रेप वेप का जो केस था वो मेरे ऊपर लगवा देते हैं। और मैं सितंबर के महीने में जेल चला जाता हूँ। जेल जाने के बाद मैं जेल में रहते हुए सोचता हूँ कि मेरी प्रेमिका ने मुझे जेल पहुँचवाया, मैं तो उसको प्यार करता था। जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं 5 लोगों की हत्या करूँगा। पहला नाम, उसमें उसकी जो पिता हैं, रिया के पिता, उनको मारूँगा। दूसरी चीज़, रिया को मारूँगा। तीसरी, रिया की एक रिश्तेदार है जिसने बहुत सपोर्ट किया मुझे जेल पहुंचवाने में, उसको मारूंगा। और एक जो पुलिस अधिकारी है महिला, जिसने इस केस की जांच पड़ताल की थी, उसको मारूंगा। ये 5 कत्ल करने की मैंने प्लानिंग करी थी। और जब मैं जेल से बाहर आता हूँ तो उसी बीच मैं लोगों से पूछताछ करता हूँ और एक मौज ऐप के ज़रिए मेरी रिया से बातचीत होती है। जब रिया से बात होती है तो रिया बोलती है कि मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ, इन लोगों ने मुझे अपने झांसे में लेकर ज़बरदस्ती मुझसे कंप्लेन करवाई थी, मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती थी और अब मैं चाहती हूँ कहीं तुम दोबारा से जेल ना चले जाओ और मैं अपने परिवार वालों से बड़ी परेशान हूँ। उसी बीच मुकुल अपनी प्रेमिका का नाम कत्ल करने से काट देता है। उसको पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तो उसको प्यार करती है और रिया भी अपने परिवार वालों से परेशान थी, तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से अपना बदला लेना चाहता हूँ, तुम्हारे पिता को हम लोग ख़त्म कर देंगे और उसके बाद पिता दोबारा से कंप्लेन नहीं डालेगा तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। रिया मान जाती है और प्लानिंग के तहत 15 मार्च की सुबह रिया अपने प्रेमी को घर बुला लेती है और साथ में ये लोग गैस कटर वगैरह, क्योंकि प्लानिंग काफ़ी टाइम से की थी। प्लानिंग ये थी कि हत्या करने के बाद ये टुकड़े कर देंगे, टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर फेंक देंगे। जब मुकुल घर आता है कुल्हाड़ी लेकर तो वो डायरेक्टली राजकुमार के ऊपर वार करता है। राजकुमार उसके पिता को मार देता है और जो रिया थी वो भी अपने पिता को मरवाने में पूरा साथ देती है, हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है। लेकिन इसी बीच अचानक से जो रिया का छोटा भाई है तनिष्क, वो कमरे से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसके पिता को एक लड़का मार रहा है और मेरी बहन भी उसका साथ दे रही है, तो वो पैरों को पकड़ लेता है। और जब वो पैरों को पकड़ता है तो मुकुल एक भारी भरकम जो वहाँ पर चीज़ रखी हुई थी वो उससे उस तनिष्क के सर में मार देता है। 8 साल का बच्चा वहीं पर गिर जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। उसको ये लोग मार देते हैं, पूरी चेक करते हैं कि मरा या नहीं मरा। दोनों हत्याएं हो चुकी थी। अब सवाल था कि गैस कटर से इनके टुकड़े करेंगे, लेकिन जब ढेर सारा वहाँ पर खून ही खून होता है तो ये कपकपा जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई इससे पहले इन्होंने कत्ल तो किया नहीं था। तो वहीं पर सबसे पहले ये एक दूसरे को किस करते हैं और वहीं दोनों की बॉडियों के पास संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर जो छोटा बेटा भाई था तनिष्क, उसकी बॉडी को रिया लपेटती है और उसको फ्रिज में रख देती है कि बदबू वगैरह बाहर ना आए। और फिर जो पिता की बॉडी थी, पिता की जो लाश थी, उसको वहीं पर डला रहने देते हैं। और फिर ये लोग खूब सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, घर में अगरबत्ती जलाते हैं, परफ्यूम स्प्रे छिड़कते हैं कि बदबू चारों तरफ ना हो। इनकी प्लानिंग ये थी क्या, लाश के टुकड़े कर फेंक आएंगे,
लाश मिलेगी नहीं। लेकिन वहाँ पर जब बदबू वगैरह बढ़ने लगती है तो रिया परेशान हो जाती है और मुकुल बोलता है कि ऐसा करो, तुम एक मैसेज डाल दो लोगों को, जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा तो इसमें तुम आरोपी नहीं होगी, सिर्फ मैं आरोपी होऊंगा। जो मुकुल था वो अपनी प्रेमिका को बचा कर रखना चाहता था और वो वहाँ से ऑडियो मैसेज एक व्हाट्सएप पर डलवा कर सारे रिश्तेदारों में वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। और उससे पहले जब तक वो वहाँ पर थे तो पिता का एटीएम, बैंक, सारे पैसे, जेवरात लेकर निकले थे। और जब वहाँ से निकलते हैं तो कटनी की तरफ निकलते हैं, पुणे, इंदौर, बेंगलोर, मार्ग, कोलकाता और हरिद्वार और मथुरा, ऐसी जगहों पर ये घूमते फिरते हैं, भंडारों में खाने खाते हैं। 77 दिनों तक इनका ऐसे ही घूमना फिरना होता है, जगह जगह पर जो भंडारे होते थे वहाँ पर ये खाना खा लेते थे और ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। लेकिन हरिद्वार के अंदर जब ये जो इसकी प्रेमिका रिया थी ये वॉशरूम वगैरह के लिए गई तो वहीं पर पुलिस के कुछ लोगों ने इसको देख लिया, पहचान लिया और वहीं से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुकुल पूरे तरीके से अकेला पड़ गया और मुकुल को ये भी लगा क्या रिया थाने में जाएगी और बोल देगी पहले की तरह के वो हत्याएं तो मुकुल ने की है, मैं तो बेकसूर हूँ। तो इसीलिए मुकुल आधी रात को सिविल थाने में पहुँचता है। उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो अपनी प्रेमिका के साथ ही रहना चाहता था। उन लोगों की प्लानिंग ये थी कि कहीं अच्छी जगह पर जाकर दोनों बस जाएंगे, वहीं पर अपना छोटा सा परिवार चलाएंगे। लेकिन बुरे वक्त की वजह से 77 दिनों के तक भागने के बाद अचानक से प्रेमिका हरिद्वार में पकड़ गई और यही वजह थी कि मुकुल खुद थाने में पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। पुलिस उठाकर दोनों को जेल भेज देती है और जब पता चलता है कि एक बेटी ने ही अपने पिता और भाई को सिर्फ अपनी हवस के चक्कर में मार दिया तो हर कोई हैरान था। लेकिन इसमें आप लोगों से मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बेटी, पिता और बहन, भाई का रिश्ता हल्का पड़ जाता है और जो 2-3 साल पहले रिश्ता बनता है प्रेमी प्रेमिका का, वो इतना भारी पड़ जाता है कि लोग उस इंसान का कत्ल कर देते हैं जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। जब पाला, जब आप कुछ भी नहीं थे, जब आप टॉयलेट पॉटी वगैरह भी नहीं करना जानते थे, तब उसने आपको पाल पोस कर बीमारियों के साथ बड़ा किया और बड़े होने के बाद और वही बच्चे अपने पिता को मार देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मेरा आपसे है और अगली वीडियो में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और जो अच्छा जवाब देगा आप में से कमेंट कर कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं उसके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसकी तारीफ भी करूंगा। और जो जवाब मैं दूंगा वो आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो जल्दी से नीचे जाएं और बताएं कि आखिर बेटियां अपने पिता का और लड़के अपने माता पिता को क्यों मार देते हैं, सिर्फ अवैध संबंध की वजह से। आखिर अवैध संबंध इतने भारी क्यों पड़ जाते हैं। तो जल्दी से जाइए और एक कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में ढेर सारे लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, उनके जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।